होता है, वही तूफान अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग की वजह बना हुआ है। आज कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया गया। आरोप ये कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर भ्रष्टाचार हुआ। इस आरोप की वजह राफेल सौदे को लेकर हुआ एक नया खुलासा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस का मतलब है आई नीड कमीशन। आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर राफेल डील को लेकर बार बार ये सियासी शोर क्यों मचता है? आज इस मुद्दे को लेकर आपको पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप राफेल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में नए सियासी युद्ध का ट्रेलर देखिए। हम यह जानना चाहते हैं, जुलाई 2015 में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, अंतर सरकारी समझौते में रक्षा मंत्रालय के जोर देने के बावजूद सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह खंड हटाने की मंजूरी दी गई। यह सब आधिकारिक रिकॉर्ड का मामला है, सब कुछ सबके सामने है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना कागजों के हम बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के बावजूद ये इंटीग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते रहे? आज जो स्थिति है देश की, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, एचडीडब्ल्यू सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, वीवीआईपी ऑगुस्टा वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस। और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती थी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आखिरकार ये राफेल बम फूटा क्यों, जरा वो आपको बता दें। उससे पहले जरा एक आपको जल्दी से सुनवा दें कि रिएक्शंस क्या क्या आ रहे हैं, जरा वो पहले आपको बता दें। कांग्रेस का रिएक्शन और बीजेपी का रिएक्शन क्या है। राफेल पर 13 मेरा चल रहा है। देखिए पवन खेड़ा क्या कहते नजर आ रहे, राफेल घोटाले को मिली भगत से दफना दिया गया, मोदी को बचाने के लिए ऑपरेशन कवर अप। आधी रात सीबीआई चीफ को मोदी ने बदला, कमीशन खोज गुप्ता बीजेपी का आदमी है, मोदी ने डील से नो करप्शन क्लॉज हटवाया और चोर और चौकीदार में अंतर जो है वो खत्म हुआ है। वहीं देखिए बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया आपको बताएं। बीजेपी ने कहा कि यूपीए राज में कमीशन के चक्कर में ये पूरी जो डील थी दरअसल वो लटकी हुई थी। इसी के साथ साथ कांग्रेस सरकार ने एग्रीमेंट और कमीशन किया, गांधी परिवार तक 40% कमीशन पहुंचा था। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। वहीं कांग्रेस का मतलब भी समझाया, बीजेपी की तरफ से समझाया गया और ये कहा गया कि कांग्रेस का दरअसल मतलब क्या है। कांग्रेस का मतलब है आई नीड कमीशन। वहीं नेहरू से सोनिया तक परिवार को प्रिय है ये कमीशन। ये आरोप भी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लग रहे हैं। वहीं उल्टा चोर चौकीदार पर परसे। तो देखिए ये किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये विवाद शुरू कैसे हुआ उस पर एक रिपोर्ट बनाई है, जरा वो रिपोर्ट देखिए। छत्तीस राफेल की डील में अब तक 29 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। 7 राफेल की डिलीवरी अभी बाकी है, लेकिन इसी सौदे को लेकर बीते 3 सालों से नए खुलासों का दौर जारी है।
इस बार नया खुलासा 65 करोड़ के कमीशन का है। खुलासा किया है फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने। दरअसल 59,000 करोड़ की डील को लेकर कांग्रेस ने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप राफेल सौदे में भ्रष्टाचार से लेकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के हैं। आरोपों पर देश की सबसे बड़ी कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को राहत मिली, लेकिन अब नए खुलासे से राफेल सौदे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को वार पलटवार के खेल को नया सियासी तेल मिल गया है। यहाँ आपको समझना जरूरी है कि मीडियापार्ट का नया खुलासा बताता है कि राफेल सौदे में डसॉल एविएशन ने सुषेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 65 करोड़ बतौर कमीशन दिए थे। ये कमीशन क्यों दिया गया, कमीशन किसे पहुंचाया गया, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले 4 बड़ी बातें समझिए। खुलासा नंबर 1, बिचौलिए को 2007 से 2012 के बीच 65 करोड़ रुपए कमीशन मिला। खुलासा नंबर 2, कमीशन के भुगतान का बड़ा हिस्सा 2013 से पहले किया गया। खुलासा नंबर 3, 2018 में सीबीआई और ईडी को कमीशन के सबूत मिल गए थे। खुलासा नंबर 4, सबूत होने के बावजूद कमीशन खोरी की जांच शुरू नहीं की गई। सरल भाषा में समझें तो नए खुलासे के बाद राफेल डील को लेकर आरोप लगाने वाली कांग्रेस भी कटघरे में आ गई, जबकि मोदी सरकार के दावों और दलील पर नए सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्यों, अब आप ये समझिए। भारतीय एयरफोर्स की मांग पर 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस सरकार ने आगे बढ़ाया। यूपीए सरकार ने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी दी। 126 विमानों की खरीद का टेंडर निकाला गया, जिसमें फ्रांस की दसॉल एविएशन को चुना गया, लेकिन डील पर मुहर नहीं लग सकी। नए खुलासे के मुताबिक यूपीए राज में 2007 और 2012 के बीच 65 करोड़ दलाली का खेल खेला गया, जो 2015 तक यानी एनडीए सरकार तक जारी रहा। यानी दलाली के आरोप आज यूपीए और एनडीए दोनों पर सवाल हैं। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। पिछले 5 वर्षों में जो बहुत कोइंसिडेंस होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, उसके पीछे षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ये तार कहां तक जुड़ते हैं ये विवेचना के विषय हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों। कांग्रेस ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो बीजेपी ने विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी से जवाब मांगा। राहुल ने ट्विटर पर 4 लाइन में अपना जवाब लिखते हुए कहा, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेसी साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। राहुल के इरादे साफ हैं कि राफेल पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं बीजेपी भी राफेल की तूफानी रफ्तार में पलटवार कर रही है। सवाल यही कि राफेल डील को लेकर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक ने राफेल सौदे को लेकर नया खुलासा करने वाले मीडियापार्ट के पत्रकार यान फिलिपिन से बात की। यान फिलिपिन ने एक्सक्लूसिव बातचीत में हमें बताया कि राफेल डील में यूपीए के कार्यकाल में दलाली का खेल खेला गया था।
सुनिए रफाल सौदे पर नया खुलासा करने वाले पत्रकार फिलिपिन ने क्या कहा। Am I right to say that you have, as you've shown, documents which are allegedly invoices that Sushen Gupta, the alleged middleman, raised against the manufacturer of Rafale Dassault for about 7.5 million euros between 2007 and 12 for facilitating the Rafale deal. So were these kickbacks given to him in this 5-year period? Because the actual deal was signed in 2015. Yes, that's exact. But as you know, there's been two periods in the deal. First period is a tender for 126 aircraft that has been launched under the UPA government. And this tender has been won by Dassault in 2012. And then during between 2012 and 2015, so under the two governments, UPA and then BJP, there's been an attempt to finalize this contract, this first contract. And this was a failure. And then in 2015, the actual Prime Minister, Mr. Modi, decided to cancel the tender and to sign an intergovernmental agreement for only 36 aircraft. And yes, indeed, the documents that we reveal prove that the middleman Sushen Gupta that helped Dassault during the process received 7.5 million euros of secret commission through allegedly fake invoices and through a shell company in Mauritius, yes, between 2007 and 2012, so meaning during the tender process. आज हम आपको बताएंगे बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर क्या-क्या लांछन लगाए हैं। राफेल डील को लेकर क्या-क्या नहीं कहा गया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा तो बीजेपी ने गांधी परिवार को लपेटा। 4 अक्टूबर को शिकायत होती है राफेल पे। 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल एक और फाइल देते हैं राफेल से के जो मिडिलमैन है उसके ऊपर। लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर होती। बजाय इंक्वायरी ऑर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है सीबीआई में आधी रात को रेड होती है। सरकार खुद रेड कर रही सीबीआई। एवरी डील हैड अ डील। हर डील के अंदर एक डील था और फिर भी डील नहीं हो पाती थी। आप सोच के देखिए 65 करोड़ से अधिक रुपए लेने के पश्चात भी ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ये नेगोशिएशन फुलफिल नहीं हो पाए क्योंकि इतने में परिवार संतुष्ट नहीं थी और चाहिए। इसी कारण से ये डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। और धन्यवाद है मोदी जी का जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किए और आज राफेल हिंदुस्तान में आया है और हिंदुस्तान सुरक्षित है। चोर और चौकीदार में अब अंतर खत्म हो गया। आज पहले भी हुआ था, आज निर्णायक तरीके से खत्म हो गया कि जब आपको सुषेण गुप्ता के घर में आपकी ईडी को जो कागज बरामद हुए वो कागज प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते थे, इसलिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा आपने सीबीआई डायरेक्टर पर एक्शन ले लिया, उसको हटा दिया। उन कागजों में स्पष्ट तौर पे 24 जून 2014 का एक नोट है जिसमें सुषेण गुप्ता लिखता है दसॉल्ट कंपनी को, अपने क्लाइंट को, कि मैं आपके नए नेतृत्व के साथ मीटिंग तय करवा सकता हूं। कि कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है भ्रष्टाचार बेघर हो गई है। तो कांग्रेस की अपनी डील थी, जिस तरीके से डील पर अपने तर्क थे, वहीं बीजेपी के अपने तर्क हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं और ये कहते हैं कि जो बेसिक फ्लाइट्स होती हैं उनकी कीमत अलग होती है, लेकिन जो तकनीकी हथियारों से लैस होते हैं, जो हाईटेक विमान है, उनके अपने रेट है। लेकिन अगर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों ने जो विमान खरीदा है उसको लेकर किस तरीके की ये डील हुई है, जरा डील से आपको समझाते हैं। देखिए, मिस्र की अगर बात करें तो 24 राफेल मिस्र ने खरीदे। सौदे की कीमत 42,000 करोड़ थी। अगर इस हिसाब से देखें तो एक राफेल की कीमत करीब 1700 करोड़ पड़ती है। वहीं अगर कतर की बात करें तो कतर ने भी 24 राफेल खरीदे थे और उसकी सौदे
सौदे की कीमत 50,000 करोड़ थी और उस हिसाब से देखिए तो करीब 2,000 करोड़ का एक विमान पड़ता है, एक रफाल। वहीं भारत ने 36 रफाल विमान खरीदे और ये जो डील हुई है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसमें 59,000 करोड़ की सौदे की कीमत है, वहीं करीब 1600 करोड़ की ये एक रफाल पड़ती है। तो ये हम आपको अंतर दिखा रहे हैं कि अलग अलग जो देशों ने खरीदे उस हिसाब से अगर हम भारत की तुलना करें तो ये डील कैसे की गई होगी या कितना अंतर आप इस ग्राफिक से समझ पाएंगे। अब देखिए यूपीए सरकार में क्या डील हुई थी वो जरा जल्दी से आपको बता दें। दरअसल यूपीए सरकार के दौरान सिर्फ प्लेन खरीदना तय हुआ था, खरीदने की डील तय की गई थी। वहीं डील के मसौदे में हथियार और तकनीकी ये शामिल नहीं किया गया था। रखरखाव और मेंटेनेंस पर भी कोई चर्चा जब वो डील हुई थी तो नहीं की गई थी। वहीं सौदा तय नहीं हुआ था, प्लेन की कीमत निकालना मुश्किल है उसके हिसाब से। लेकिन अब जल्दी से आपको बताएं मोदी सरकार ने क्या डील की है। भारत ने रफाल को अपने हिसाब से डिजाइन करवाया, ये दलील एनडीए की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से दी गई। भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है। लेह लद्दाख और सियाचिन जैसे जो इलाके हैं वहां पर ये उड़ सकेगा, ये सब इंश्योर किया गया है। वहीं रफाल डील में मेटियोर और स्कैल्प मिसाइलें भी इसमें शामिल है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन रिफ्यूलिंग सिस्टम से भी ये लैस है, यानी अपने तरीके से इसको डिजाइन करवाया गया है। वहीं अत्याधुनिक खूबियों की वजह से करीब 1600 करोड़ की कीमत है इसकी। तो ये डील हम आपको बता रहे हैं। और इस विवाद में देखिए अब एक मिडिल मैन का जिक्र होने लगा है, मिडिल मैन की एंट्री हुई है। आखिरकार वो मिडिल मैन कौन है, जरा ये देखिए। राफेल सौदे को लेकर एक नए किरदार का नाम सामने आया है, वही किरदार जिससे रिश्तों को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अपना पल्ला झाड़ रही है। उसी किरदार का नाम है सुषेण गुप्ता। दिलचस्प बात यह है कि सुषेण गुप्ता अभी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के साथ साथ एम्ब्रॉयर जहाज घोटाले का आरोपी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुप्ता परिवार 3 पीढ़ियों से रक्षा उद्योगों में बिचौलियों के रूप में काम करता आ रहा है। बीते 2 दशक से राफेल बनाने वाली कंपनी से सुषेण गुप्ता के कारोबारी रिश्ते हैं। राफेल सौदे को लेकर गुप्ता को फर्जी बिल के आधार पर मोटी रकम दी गई, ऐसा आरोप है। पेपर से आप सोच के देखिए, 40% के आधार पर यह कमीशन खाने की यह साजिश नहीं थी, कमीशन खाया गया है, पैसा लिया गया है, डिलीवरी हो चुकी थी। इस आर्टिकल में आप देखेंगे ऑफशोर कंपनीज। देखिए अब आपको दिखाते हैं कि रफाल पर आर पार की सियासी लड़ाई में कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी के जवाब क्या हैं। सवाल पहला ये पूछा गया कि यूपीए के 126 की तुलना में मोदी सरकार ने 36 विमानों की डील क्यों की, और सरकार का इस पर जवाब है कि वायुसेना को उड़ने की स्थिति में 36 विमान चाहिए थे, इसलिए 36 विमानों का ये सौदा हुआ। पिछली सरकार में 126 विमानों की डील फाइल नहीं हुई थी। सवाल दूसरा कि मोदी सरकार ने 526 करोड़ के एक विमान को 1670 करोड़ में क्यों खरीदा। सरकार का इस पर जवाब है कि बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत की तुलना वेपनाइज्ड यानी हथियारों से लैस विमानों की कीमत से नहीं की जा सकती है। हथियारों से लैस विमान की कीमत ज्यादा होगी। बेसिक एयरक्राफ्ट यूपीए की तुलना में 9% और वेपनरी एयरक्राफ्ट 20% सस्ता है। तीसरा सवाल उठता है, रिलायंस डिफेंस को विमान क्षेत्र का अनुभव नहीं है, फिर डील का ठेका उनको क्यों। अब इस पर सरकार क्या जवाब दे रही है। सरकार कह रही है कि रिलायंस डिफेंस का ऑफसेट पार्टनर के रूप में चयन दसॉल्ट ने किया है और न कि केंद्र सरकार ने। इसका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है। अब ऐसे में सवाल चौथा उठता है उनके ऊपर कि 108 विमान एचएएल को बनाना था, तो फिर रफाल डील से सरकारी कंपनी एचएएल को बाहर क्यों किया गया। अब इस पर सरकार जवाब देती है। सरकार कहती है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। दसॉल्ट ने एचएएल को निर्धारित समय सीमा में विमानों के निर्माण का भरोसा नहीं उनसे मिल पाया और इसलिए ये सौदा उधर नहीं हुआ। वहीं अगला सवाल पूछा जाता है कि रिलायंस डिफेंस को क्या 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। सरकार का जवाब रहता है कि रफाल की पूरी डील ही कुल 58,000 करोड़ रुपए की है। कुल 100 ऑफसेट पार्टनर है। रिलायंस डिफेंस को करीब 800 करोड़ रुपए के ही काम मिलेंगे। वैसे 2018 से राहुल गांधी रफाल को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और 2019 चुनाव के दौरान राहुल ने रफाल सौदे को बड़ा मुद्दा बनाया है।
अब कांग्रेस के आरोप पर तब मोदी ने संसद में क्या जवाब दिया था, आपको वो भी सुनवाते हैं। मुझे ये बताइए, 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नॉट अ सिंगल इन 30 इयर्स। जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा का इसलिए देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? दादा को राफेल के लिए सुनना है ना। एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है। और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो। 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार पर क्या कहा, आपको जरा वो भी बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर 2018 को राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जांच की अर्जी खारिज हुई। फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की मांग की गई। 14 नवंबर 2019 राफेल सौदे में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं, सौदे को लेकर जांच की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। आज तक